नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, अंधकार और संघर्ष के उस गहन दौर की कल्पना कीजिए जहां एक भक्त अपनी ही हिम्मत के बिखरने की आवाज सुन रहा है। वह पल जब दुनिया की भीड़ में वह खुद को सबसे अकेला महसूस करता है। ठीक उसी क्षण ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा माँ काली का आगमन होता है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक भक्त की पीड़ा और उसके धैर्य का वह प्रतिफल है जिसका हिसाब अब तक केवल ऊपर वाला ही रख रहा था। माँ का यह संदेश सीधे उस आत्मा को संबोधित है जो बार बार टूटने के बाद भी हार नहीं मानी। माँ कहती हैं कि जो आंसू रात के अंधेरे में तकिए पर गिरे थे, उन्हें व्यर्थ न समझना। वे आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि उस शक्ति का अभिषेक थे जो तुम्हें एक उच्च मुकाम के लिए तैयार कर रही थी, जिसे दुनिया तुम्हारी औकात या मजबूरी समझकर तिरस्कृत कर रही थी। वह माँ की नजरों में तुम्हारा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग था। आज का यह समय एक विशेष मोड़ है। संघर्ष की अग्नि में तपकर जो व्यक्तित्व अब निखरा है, वह साधारण नहीं है। माँ काली स्वयं उद्घोषणा करती हैं कि अब वह समय आ गया है जब संघर्ष को विराम मिलेगा। जब कोई आत्मा बहुत ऊंचाई पर जाने वाली होती है तो माँ उसे भीड़ से अलग कर देती हैं। वह अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच था। अब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारी सोच में बिजली सी चमक और आंखों में अडिग स्थिरता आ रही है। यह अंत नहीं, बल्कि उस नए सवेरे की शुरुआत है जहां तुम्हारी सफलता पूरी दुनिया को उसे पहचानने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, चेतना का जागरण और सत्य का दर्शन। परिवर्तन की इस यात्रा में जब महाकाली की कृपा बरसती है तो सबसे पहला और गहरा प्रहार उस धुंध पर होता है जिसने भक्त की दृष्टि को वर्षों से घेर रखा था। माँ काली का प्रथम संकेत कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी के रूप में प्रकट होता है। यह वह क्षण है जब भक्त के भीतर का कोहरा छंटने लगता है और उसे वह सत्य दिखाई देने लगता है जो अब तक उसकी भावनाओं और उम्मीदों के पीछे छिपा हुआ था। माँ भक्त को समझाती हैं कि अब तक वह जिन रिश्तों, जिन वादों और जिन सलाहों को अपना आधार मान रहा था, उनमें से कई केवल उसकी ऊर्जा सोखने वाले परजीवी थे। इस पहले संकेत के मिलते ही भक्त को अचानक यह बोध होने लगता है कि हर मीठी मुस्कान आशीर्वाद नहीं होती और हर साथ चलने वाला व्यक्ति हमसफर नहीं होता। उसे साफ दिखने लगता है कि किसने उसकी मजबूरी को ढाल बनाया और किसने उसके गिरते हुए समय में सचमुच हाथ थामा। यह स्पष्टता कभी कभी कड़वी लग सकती है, क्योंकि कुछ प्रिय चेहरे इस सत्य की रोशनी में धुंधले पड़ने लगते हैं, लेकिन यह अलगाव ही उसकी मुक्ति का मार्ग है। जैसे ही यह आंतरिक दृष्टि जागती है, भक्त के जीवन से वह भारीपन जाने लगता है जो दूसरों को खुश करने की कोशिश में पैदा हुआ था। वह अब हर किसी को अपनी कहानी सुनाना बंद कर देता है। उसकी चुप्पी अब उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। माँ भक्त को एक ऐसे मौन में ले जाती हैं जहां वह प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है और केवल अवलोकन, ऑब्जर्व करना शुरू करता है। जब उसे यह समझ आ जाता है कि उसकी ऊर्जा अनमोल है, तब वह उसे व्यर्थ के विवादों में बर्बाद करना बंद कर देता है। यही वह नींव है जिस पर माँ काली उसके नए और वैभवशाली भविष्य का निर्माण करती हैं। दूसरा संकेत, दिव्य संयोग और ब्रह्मांडीय तालमेल। जब माँ काली किसी भक्त का हाथ थाम लेती हैं, तो प्रकृति की कार्यप्रणाली उसके पक्ष में झुकने लगती है। परिवर्तन का दूसरा सबसे शक्तिशाली संकेत है दिव्य संयोगों का उदय।
यह वह समय होता है जब जीवन की उलझी हुई कड़ियां अचानक एक अर्थपूर्ण चित्र बनाने लगती हैं। भक्त को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे अदृश्य हाथ पीछे से सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं। जिसे दुनिया इत्तेफाक कहती है, वास्तव में वह माँ काली की वह चाल होती है जो भक्त को उसके सही गंतव्य तक पहुँचाने के लिए चली जा रही है। इस संकेत के तहत भक्त के जीवन में छोटी छोटी परंतु चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं। जो काम महीनों या वर्षों से फाइलों में दबे थे या लोगों की नानुकर के कारण अटके हुए थे, वे अचानक बिना किसी बड़े प्रयास के गति पकड़ने लगते हैं। कभी किसी पुराने परिचित का अचानक कॉल आ जाना, तो कभी किसी ऐसी जानकारी का मिल जाना जो बंद पड़े रास्ते को खोल दे। ये सब माँ के इशारे हैं। माँ भक्त को यह समझाती हैं कि अब उसे अकेले धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। अब ब्रह्मांड की लहरें खुद उसकी कश्ती को किनारे की ओर ले जा रही हैं। यह चरण भक्त के विश्वास की परीक्षा भी है। माँ उसे सिखाती हैं कि इन संयोगों को केवल भाग्य न समझे, बल्कि इसे दैवीय उपस्थिति का प्रमाण माने। जब वह इन छोटी छोटी जीतों पर कृतज्ञता व्यक्त करना शुरू करता है, तो ये संयोग और भी तीव्र हो जाते हैं। अब वह जहाँ भी कदम रखता है, वहाँ अवसर जन्म लेने लगते हैं। जो लोग कल तक उसे अनदेखा कर रहे थे, वे अब खुद ब खुद उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। यह संकेत इस बात की पुख्ता गवाही है कि भक्त अब संघर्ष के मैदान से बाहर निकलकर अनुग्रह ग्रेस के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। तीसरा संकेत, आत्मसम्मान का सूर्योदय और सहन शक्ति का रूपांतरण। परिवर्तन की इस यात्रा में जब माँ काली का तीसरा संकेत प्रकट होता है, तो वह भक्त के व्यक्तित्व में एक क्रांतिकारी बदलाव लाता है। यह संकेत है सहन शक्ति का घटना और आत्मसम्मान का प्रचंड जागरण। अब तक भक्त ने अपमान को अपना भाग्य और दूसरों की ज्यादतियों को अपना कर्तव्य समझकर सहा था, लेकिन अब माँ काली उसके भीतर की उस दबी हुई अग्नि को प्रज्वलित करती हैं, जो उसे यह एहसास कराती है कि वह सहने के लिए नहीं, बल्कि राज करने के लिए जन्मा है। भक्त को अचानक महसूस होने लगता है कि अब वह हर गलत बात पर मुस्कुराकर चुप नहीं रह पा रहा। उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो उसे न कहने का साहस देती है। यह कोई अहंकार नहीं है और न ही यह किसी के प्रति द्वेष है। यह वास्तव में उसकी आत्मा की वह पुकार है जो अब और अधिक तिरस्कार सहने से मना कर देती है। माँ उसे सिखाती है कि जो व्यक्ति अपनी सीमाएं खुद तय नहीं करता, दुनिया उसका शोषण करना कभी बंद नहीं करती। अब भक्त अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख जाता है। वह उन महफिलों से सम्मान के साथ उठना सीख जाता है जहां उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। जैसे जैसे यह आत्मसम्मान जागता है, भक्त की वाणी में एक नया ओज और आंखों में एक स्थिर निडरता आ जाती है। जो लोग उसे हल्के में लेते थे, वे अब उसकी मौजूदगी मात्र से असहज होने लगते हैं, क्योंकि अब वह उनके मानसिक खेलों का हिस्सा नहीं बनता। माँ भक्त को यह गुप्त सत्य समझाती हैं कि जब तुम खुद का सम्मान करना शुरू करते हो, तभी पूरी कायनात तुम्हारे सामने झुकती है। यह तीसरा संकेत इस बात की उद्घोषणा है कि भक्त ने अपनी बेचारगी का चोला उतार फेंका है और अब वह अपने भाग्य का स्वयं विधाता बनने के लिए तैयार है। चौथा संकेत, पुराने डरों की अंतिम विदाई और मन का मंथन। जब माँ काली का आशीर्वाद पूरी तरह फलीभूत होने वाला होता है, तो चौथा संकेत एक गहन भावनात्मक उथल पुथल के रूप में सामने आता है। यह वह घड़ी है जब भक्त का अतीत और उसके पुराने डर अंतिम बार अपना सिर उठाते हैं। इसे विदाई का कोलाहल कहा जा सकता है। भक्त को अचानक ऐसा महसूस हो सकता है जैसे उसकी घबराहट बढ़ रही है या पुरानी यादें उसे फिर से घेर रही हैं। लेकिन माँ उसे समझाती हैं कि यह कोई पतन नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। अंधेरा हमेशा सूर्योदय से ठीक पहले सबसे गहरा होता है। माँ इस संकेत के माध्यम से भक्त को यह दिखाना चाहती हैं कि अब उसके भीतर उन पुरानी जंजीरों के प्रति कोई मोह शेष नहीं रहा। पुराने डर उसे डराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अंतिम हाजिरी लगाने आते हैं ताकि वे हमेशा के लिए विदा हो सकें। माँ भक्त के कानों में यह सत्य फूंकती हैं कि जो तूफान आज उसे बेचैन कर रहा है,
वह वास्तव में उसके जीवन का कूड़ा साफ करने आया है। इस संकेत के दौरान भक्त को एक अजीब सी शांति और बेचैनी का मिश्रण महसूस होता है। वह समझ जाता है कि अब वह पुराने ढर्रे पर नहीं लौट सकता। माँ उसे सिखाती हैं कि इस अंतिम परीक्षा में बस डटे रहना है। जैसे ही वह इस भय का सामना बिना झुके करता है, उसके भीतर का कायर इंसान मर जाता है और एक अजेय योद्धा का जन्म होता है। यह संकेत गवाही है कि भक्त अब भाग्य के उस द्वार पर खड़ा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं, बस आगे ही आगे बढ़ना है। पांचवा संकेत, समय का रूपांतरण और ब्रह्मांडीय हलचल परिवर्तन की इस चरम अवस्था में पांचवा संकेत समय की विचित्र अनुभूति के रूप में प्रकट होता है। भक्त को अचानक ऐसा लगने लगता है जैसे घड़ी की सुइयां उसके लिए अपनी चाल बदल रही हैं। कभी उसे महसूस होता है कि सब कुछ अत्यधिक तीव्र गति से घट रहा है और कभी उसे एक ठहराव का अनुभव होता है। माँ काली भक्त को समझाती हैं कि यह भ्रम नहीं बल्कि उसके पुराने प्रारब्ध के टूटने और नवेली नियति के बनने का संधिकाल है। इस संकेत के दौरान भक्त का मन अब भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में नहीं बल्कि वर्तमान की शक्ति में स्थिर होने लगता है। माँ उसके भीतर यह बोध जगाती हैं कि जो समय पहले दूसरों की अपेक्षाओं में व्यर्थ जाता था, वह अब उसकी अपनी शक्ति को संचित करने में लग रहा है। यह कालखंड एक शून्य की तरह महसूस हो सकता है, लेकिन इसी सन्नाटे में भक्त के नए जीवन का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। माँ का यह संकेत इस बात की पुष्टि है कि भक्त अब कालचक्र के प्रभाव से ऊपर उठकर अपनी प्रगति की नई परिभाषा लिख रहा है। छठा संकेत, सूक्ष्म अवसर और भाग्य की नई धुरी। छठा संकेत भक्त के जीवन में एक मौन क्रांति की तरह प्रवेश करता है। माँ काली इस चरण में भक्त के सामने कुछ ऐसे अवसर लाती हैं जो दिखने में बहुत साधारण या छोटे लग सकते हैं। यह माँ की एक दिव्य परीक्षा है जहाँ वह भक्त की परख और उसके धैर्य को जांचती हैं। भक्त को अचानक कोई ऐसा नया काम, कोई छोटा सा विचार या किसी अनजान व्यक्ति का प्रस्ताव मिल सकता है जिसे दुनिया मामूली कहकर ठुकरा दे, लेकिन माँ भक्त के अंतर्मन में यह संदेश डालती हैं कि यही छोटा सा बीज आगे चलकर विशाल वटवृक्ष बनेगा। माँ उसे सिखाती हैं कि अब उसे बड़ी चमक-धमक वाली चीजों के पीछे नहीं भागना है बल्कि उन रास्तों को चुनना है जहाँ उसे शांति का अनुभव हो। ये छोटे अवसर वास्तव में उसके जीवन की वह धुरी हैं जिन्हें पकड़ते ही उसकी किस्मत एक नया मोड़ ले लेगी। यह संकेत इस सत्य का प्रतीक है कि भक्त अब क्षणभंगुर नहीं बल्कि स्थायी सफलता की ओर बढ़ रहा है। सातवां संकेत, दिव्य स्पर्श और आत्म साक्षात्कार। यह सातवां और अंतिम संकेत भक्त के लिए सबसे भावुक और रहस्यमय अनुभव होता है। जब माँ काली की कृपा अपने शिखर पर पहुँचती है तो भक्त को किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसे अपने चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच और एक दिव्य कंपन महसूस होने लगता है। यह वह क्षण है जब भक्त को अपने एकांत में भी अकेलापन नहीं बल्कि एक शक्तिशाली उपस्थिति का एहसास होता है, जैसे कोई माँ साया बनकर हर पल उसके साथ चल रही हो। भक्त को अचानक अपने माथे पर एक शीतलता या हृदय में एक अनजानी ऊर्जा का संचार महसूस होता है। माँ उसे यह संकेत देती हैं कि अब उसकी आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है और वह उन सभी आशीर्वादों को संभालने के योग्य बन गया है जो उसके द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। अब वह भीड़ में भी विचलित नहीं होता। उसकी आंखों में एक ऐसी स्थिरता आ जाती है जिसे दुनिया की कोई भी चुनौती हिला नहीं सकती। यह संकेत माँ का वह मौन वादा है कि अब भक्त का हाथ उन्होंने थाम लिया है। अब वह गिर भी जाए तो गिरने नहीं दिया जाएगा। यह अंतिम संकेत आत्म साक्षात्कार का है, जहाँ भक्त समझ जाता है कि उसकी पूरी यात्रा, उसका सारा संघर्ष और उसकी सारी पीड़ा उसे इसी दिव्य मिलन के लिए तैयार कर रही थी।
उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।